चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। रेलगाड़ी पढ़ रहे थे हम लोग। रेलगाड़ी में 28 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 से आगे चलना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8 बजे अपराह्न में निकलती है और स्टेशन क्यू पर पूर्वाह्न 11 बजे पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से 7 बजे अपराह्न में निकलती है और स्टेशन पी पर अपराह्न 12 बजे पहुंचती है। कितने बजे वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, है ना। तो यहाँ हमें जैसे ये गाड़ी पी से 8 बजे निकल रही है शाम को, और क्यू पर यहाँ ये जो पूर्वाह्न दिया है, इस पूर्वाह्न को हटाकर हमें क्या करना होगा, अपराह्न करना पड़ेगा, है ना। हाँ, पीएम होगा ये। यहाँ हमको करना पड़ेगा अपराह्न, यानी शाम को 8 बजे निकलेगी और शाम को 11 बजे पहुंचेगी, 3 घंटे में। दूसरी गाड़ी स्टेशन क्यू से 7 बजे अपराह्न निकलती है, यानी शाम को 7 बजे निकलती है, और पी पर अपराह्न 12 बजे। तो रात को जब 12 बजेंगे तो उस समय एएम हो जाता है, ठीक 12 बजे। तो यहाँ जो है, यहाँ हमें करना होगा पूर्वाह्न। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, 8 पीएम पे निकली और 11 पीएम पे पहुंची, और 7 पीएम पे निकली तो 12 एएम पर पहुंची। ठीक है, अब हमें ये बताना है ये दोनों कब मिलेंगी। तो एक तरफ हम स्टेशन पी मान लेते हैं और एक मान लेते हैं स्टेशन क्यू। एक गाड़ी जो है वो पी से निकल रही है 8 बजे और पहुंच रही है 11 बजे। 8 बजे शाम को निकल रही है ना। ये इधर कैसे पहुंच गया। 8 बजे शाम को निकल रही है और 11 बजे पहुंच रही है। कितने घंटे लगे इसको, 3 घंटे। दूसरी गाड़ी क्यू से निकल रही है 7 बजे और 12 बजे पहुंच रही है, तो इसको लग रहे हैं 5 घंटे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके समय का अनुपात। हमने एक गाड़ी को मान लिया ए, दूसरी गाड़ी को मान लिया बी, तो इनके समय का अनुपात देखेंगे। जो गाड़ी पी से चली उसको 3 घंटे लगे और जो क्यू से चली उसको 5 घंटे। तो समय का अनुपात 3:5 का है। अब समय से हम चाल का अनुपात निकाल लेंगे। समय का अनुपात 3:5 का है, तो चाल का अनुपात 5:3 का होगा। दूरी निकाल लेंगे। दूरी 3 और 5 से कैंसिल हो जाए, 15 मान लेते हैं। दूरी हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर की, है ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, समय को बराबर करते हैं, है ना। तो ये 8 बजे चल रही है और ये 7 बजे चल रही है, तो जो दूसरी गाड़ी है वो 1 घंटे पहले चल रही है ना। दूसरी वाली गाड़ी की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना।
तो ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल जाएगी। 3 किलोमीटर चल जाएगी ये 1 घंटे में, है ना। अब 8 बज गए, है ना। उसके बाद जैसे ही टाइम बराबर होगा, हमें निकालना है कि ये गाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो मिलने का समय निकालना है। मिलने का समय बराबर, टोटल दूरी 15 थी, इसमें से 3 तो पहले ही चली गई। अब दूरी कितनी बची? 12 किलोमीटर। और आमने सामने चलेंगी तो इनकी चाल जुड़ जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8 हो जाएगी, है ना। कैंसिल करें, 4 से कैंसिल कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना। तो 3/2 यानी 1 घंटा। फिर बचेगा 1/2, इसकी मिनट बना देंगे। 3/2 का मतलब हो गया 1 घंटा 30 मिनट। यानी ये 1 घंटा 30 मिनट के बाद मिल जाएंगी। तो मिलने का समय क्या होगा? 8 बजे से 1 घंटे 30 मिनट, 9:30 PM, यानी शाम को 9:30 पर मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे दो, है ना। इसमें क्या है कि हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं, उस डिस्टेंस के हिसाब से पहले टाइम को सेम करते हैं। टाइम को सेम करने के बाद कितने समय पर मिलेंगी वो समय निकाल लेते हैं, और कॉमन टाइम में उस समय को जोड़ देते हैं, तो हमारा समय निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार बिंदु ए से 7 बजे पूर्वाह्न में निकलती है और बिंदु बी पर अपराह्न 12 बजे पहुंचती है। एक दूसरी कार बिंदु बी से 7:30 बजे पूर्वाह्न में निकलती है और बिंदु ए पर अपराह्न 11:30 बजे पहुंचती है। कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी? सेम टू सेम क्वेश्चन है। 7 से 12 5 घंटे, 7:30 से 11:30 4 घंटे। लेकिन ये 7:30 बजे सुबह निकल रही है, तो ये सुबह ही पहुंचेगी। यानी ये जो है ये पूर्वाह्न का समय होगा। ए से एक कार 7 बजे निकलती है। हम 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। सुबह 7 बजे निकलती है और दोपहर में 12 बजे पहुंच जाती है। जो ए से चल रही है। बी से जो चलती है वो 7:30 बजे निकल रही है और 11:30 बजे पहुंच रही है।
ठीक है, तो इनके समय का अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। समय का अनुपात, तो पहली गाड़ी जो ए से जा रही है उसने 5 घंटे लिए, और जो बी से ए की तरफ आ रही है कार उसने 4 घंटे लिए। तो समय का अनुपात 5:4 का हो गया। तो इनकी जो चाल है, चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का अनुपात हो जाएगा 4:5। दूरी, दूरी मान लेते हैं दोनों स्थानों के बीच में 20 किलोमीटर। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमको टाइम बराबर करना है ना। तो ये 7 बजे निकल रही है कार और ये 7:30 बजे। तो ये वाली कार जो है वो आधा घंटा जो है पहले चलेगी। तो आधे घंटे में ये कितनी चल जाएगी? पहली वाली कार की चाल हमने क्या मानी है? 4। तो 4 के हिसाब से आधे घंटे में ये, आधे घंटे में 2 किलोमीटर चल पाएगी, है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब हमें निकालना है मिलने का समय। मिलने का समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? टोटल दूरी थी 20, जिसमें से 2 चल ली गई, अब बची कितनी है? 18। और आमने सामने आ रही हैं तो चाल जुड़ जाएगी, 4 और 5 9 हो जाएगी। तो 9 से 9 दूनी 18, 2 घंटे में मिल जाएंगी। 2 घंटे कब से? जब समय बराबर किया तब से। तो 7:30 बजे से 2 घंटे, 9:30 बजे AM। देखो, ऐसे क्वेश्चंस का बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। सबसे पहले तो हम समय का अनुपात लेते हैं, समय के अनुपात से चाल का अनुपात, और चाल और समय का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूरी आ जाती है। ठीक है, जब चाल समय दूरी तीनों आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम को कॉमन करते हैं। जैसे ये 7:30 बजे निकल रही है और ये 7 बजे निकल रही है, इसका मतलब ये आधा घंटा पहले निकलेगी। तो आधा घंटा पहले उसको चला लेंगे। अब पहली वाली की चाल हमारी कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? 2 किलोमीटर। यानी जब 7:30 बजेंगे तब तक ये 2 किलोमीटर चल के आ चुकी होगी। अब जब समय बराबर हो गया उसके बाद देखते हैं कि कितनी दूरी रह गई है। तो टोटल 20 थी, 20 में से 2 चल लिया, कितनी बची? 18 किलोमीटर दूरी ऐसी है जो अभी इनको चलना है। और आमने सामने आ रही है तो चाल जुड़ जाएगी, 4 और 5 9, 9 का भाग 18 में देंगे, 2 घंटे, यानी 7:30 बजे से 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो 7:30 से 2 घंटे जोड़ोगे तो 8:30 और 9:30, 9:30 बजे का समय आ जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन लेंगे 31। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से
पूर्वाहन 9 बजे निकलती है, 1.5 घंटे बाद एक दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। यदि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर हो तो मुंबई से कितने किलोमीटर पहले दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से मिलेगी। समझना क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से निकलती है। एक गाड़ी निकल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से मुंबई के लिए। कितने बजे निकलती है? 9 बजे निकलती है सुबह, है ना। ये निकली 9 बजे। एक दूसरी गाड़ी उसी स्टेशन से यानी दिल्ली से ही 1.5 घंटे बाद कितनी चाल से निकलती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो एक दूसरी गाड़ी निकलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे बाद यानी 10:30 बजे निकलेगी। अब समझना क्वेश्चन क्या है। इन दोनों गाड़ियों को पहुंचना कहाँ है? मुंबई। जैसे मान लो ये मुंबई है, ठीक है, और दिल्ली और मुंबई के बीच की जो दूरी है वो दी है 1200 किलोमीटर। तो मुंबई से कितने किलोमीटर पहले दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से मिलेगी। तो हम तो ये देख लेते हैं कि पहले मिलेगी कितने किलोमीटर पे, है ना। उसके बाद उतनी दूरी माइनस कर देंगे तो मुंबई से उतना पहले मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमारे पास चाल तो है ही, समय को बराबर करेंगे। तो जो 9 बजे निकली है वो जब तक 10:30 बजेंगे 1.5 घंटे तक चल चुकी होगी। 1.5 घंटे में कितना चल जाएगी? 90 किलोमीटर चल जाएगी, है ना। जैसे 1 घंटे में 60 चलेगी, फिर अगले आधे घंटे में 30 चलेगी, तो कुल मिलाकर 90 किलोमीटर की दूरी चल जाएगी। जब 10:30 बजेंगे तब ये 90 किलोमीटर दिल्ली से आगे निकल गई होगी, 90 किलोमीटर, है ना। अब जब 10:30 बजेंगे तब ये गाड़ी यहां से निकलना शुरू होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मिलने का समय, है ना, कि कितने बजे मिल जाएंगी। मिलने का समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब 10:30 बजे तब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? एक तो दिल्ली पे खड़ी है, एक दिल्ली पे खड़ी है, दूसरी दिल्ली से 90 किलोमीटर आगे है। तो दोनों गाड़ियों के बीच में दूरी कितनी है? इस समय 90 किलोमीटर की दूरी है। 1110 तो मुंबई से है, दिल्ली से एक गाड़ी दिल्ली पे खड़ी है, एक दिल्ली से 90 किलोमीटर आगे निकल गई। तो इस समय दोनों गाड़ियों के बीच में दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। और ये तो हो गया दूरी का अंतर। अब लेंगे चाल का अंतर। चाल का अंतर कितना है? एक की चाल 60 है, एक की 80 है। चाल का अंतर है 20 का, है ना। तो 0 से 0, 9/2। 9/2 का मतलब है कि 4.5 घंटे में ये गाड़ियां मिल जाएंगी। अब मिलेगी कौन सी गाड़ी? जो पीछे से आ रही है वही, है ना। तो दूसरी गाड़ी द्वारा तय दूरी। तो दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 4.5 घंटे में कितना चल जाएगी? कैंसिल कर लेते हैं। 2 से 80 को कैंसिल कर देंगे, 40, 360 किलोमीटर। अगर दिल्ली से देखा जाए, दिल्ली से, तो दिल्ली से 360 किलोमीटर की दूरी पर ये गाड़ियां मिल जाएंगी। वो पूछ रहा है आपसे मुंबई से, है ना, मुंबई से कितने किलोमीटर पहले।
तो अगर हम मुंबई से दूरी निकालेंगे, मुंबई से दूरी, तो टोटल दूरी थी 1200, और मुंबई से 360 किलोमीटर पहले ये मिल जाएंगी, तो मुंबई से दूरी आएगी 840 किलोमीटर। अगर दिल्ली से पूछेगा तब आंसर लगाएंगे 360, मुंबई से पूछेगा तो आंसर लगाएंगे 840। आवाज गूंज रही है? ये तो ठीक है। बात समझ में आ गई है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी ठीक है ना आवाज? ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से अपराह्न 5 बजे निकलती है। 3 घंटे बाद एक दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। यदि दोनों रेलगाड़ी मुंबई से 80 किलोमीटर पहले मिलती हैं तो पटना से मुंबई की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना? तो एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना से निकली 5 बजे। 3 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी, यहाँ पर ये से लिखा है ना, ये होना चाहिए पटना से, पटना से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। ठीक है, दोनों गाड़ी मुंबई से 80 किलोमीटर पहले मिलती हैं तो पटना से मुंबई के बीच की दूरी निकालनी है ना? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब पैटर्न वही है। तो गाड़ी पटना से निकल रही हैं और पहुंचना कहाँ है? मुंबई। पटना और मुंबई। एक गाड़ी निकलती है शाम को 5 बजे, है ना, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये गाड़ी निकली है 5 बजे।
दूसरी गाड़ी 3 घंटे बाद निकलती है और उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे बाद निकलती है, तो कब निकली होगी? 8 बजे। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले इनका समय बराबर करना पड़ेगा। तो जो गाड़ी 5 बजे निकली है वो 3 घंटे आगे निकल गई होगी, है ना? 3 घंटे में ये गाड़ी कितनी चली होगी? ये चली होगी 70 के हिसाब से 210 किलोमीटर। यानी जब 8 बजेंगे तब जो है, जो पहली गाड़ी है वो पटना से 210 किलोमीटर आगे है। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? मिलने का समय। हम ये देखेंगे कि ये कितने घंटे में मिलेंगी। मिलने का समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 8 बजे दोनों गाड़ियों के बीच में दूरी कितनी है? 210 किलोमीटर। दोनों की चाल में अंतर कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो ये गाड़ियां 21 घंटे में मिल जाएंगी। 21 घंटे में। अब 21 घंटे में दूसरी गाड़ी कितना चल जाएगी? क्योंकि मिलेगी तो दूसरी वाली गाड़ी जाके ना। तो दूसरी गाड़ी द्वारा तय दूरी, तो दूसरी गाड़ी की चाल है 80, और 21 घंटे तक अगर ये चलेगी तो 1680 किलोमीटर पे मिल जाएगी, है ना? यानी ये दोनों गाड़ियां पटना से 1680 किलोमीटर पे मिलेंगी। अब ये कह रहा है कि ये मुंबई से 80 किलोमीटर पहले मिली हैं, है ना? तो यानी जहां ये मिली हैं वहां से मुंबई 80 किलोमीटर और रह गया है। तो 1680 तो चल के आ ही चुकी हैं, 80 और रह गया है। तो पटना एवं मुंबई के बीच की दूरी बराबर 1680, तो ये चल चुकी हैं, 80 किलोमीटर और रह गया है। तो टोटल हो जाएगा 1760 किलोमीटर। यानी पटना और मुंबई के बीच की जो दूरी है वो है 1760 किलोमीटर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था कि टोटल डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर ये बताया है कि मुंबई से कितना पहले मिली है। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि पटना से कितनी दूरी पर मिली है, यानी पटना से कितनी दूरी चली है। उसके बाद जहां मिली है वहां से मुंबई 80 किलोमीटर और रह गया है। तो जहां मिली है उसमें अगर 80 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो पटना और मुंबई के बीच की दूरी आ जाएगी।
चलें आगे। अगला क्वेश्चन 33। दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में किसी निश्चित गंतव्य स्थान के लिए समान समय पर रवाना होती हैं। कितने समय बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर होगी? दो गाड़ियां हैं जिनकी चाल दी है 80 और 105। दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में किसी निश्चित गंतव्य स्थान के लिए समान समय पर रवाना होती हैं। जैसे ये मान लो ये पहली गाड़ी और ये दूसरी गाड़ी। एक गाड़ी की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, एक गाड़ी की चाल है 105 किलोमीटर प्रति घंटे। इन दोनों को किसी एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है। एक ही समय पर एक ही दिशा में ये रवाना होती हैं, है ना। तो ये बताना है कि कितने समय के बाद दोनों के बीच में 160 किलोमीटर की दूरी होगी। तो आप ये देखो, अगर ये दोनों गाड़ियां 1 घंटे चलें, बस 1 घंटे, तो पहली वाली 1 घंटे में 80 चल जाएगी, दूसरी वाली 1 घंटे में 105 चल जाएगी। यानी अगर ये 1 घंटे चलें तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। हमें बताना है कि ये अंतर 160 किलोमीटर का कब होगा। तो हमें निकालना है समय। समय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी चाहते हैं हम? 160 हो जाए, और 1 घंटे में कितना अंतर आ जाएगा? 25 किलोमीटर का। तो ये हमने ऊपर ले लिया दूरी का अंतर, नीचे ले लिया चाल का अंतर। 25 से भाग देंगे तो पहले काट लें इसको, है ना। नहीं, 25 से मत काटो, पहले 5 से काटो। 5 से काटो, पचम 25। 5 से काटोगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब 5 से भाग दोगे तो 5 छके 30, 6 घंटे। अब बचेगा 2/5, इसकी बना लो मिनट, है ना। तो 5 से 60 को काट दोगे 12 बार, तो कितना समय लगेगा? 6 घंटे 24 मिनट। यानी 6 घंटे और 24 मिनट में दोनों के बीच में 160 किलोमीटर का फासला हो जाएगा, 160 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले दो साइकिल चालकों को क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मानकर चलो ये कोई रेलगाड़ी है ना। अब ये रेलगाड़ी इस दिशा में आ रही है और इसी दिशा में दो साइकिल चालक ये भी जा रहे हैं इसी दिशा में। जो साइकिल चालक हैं
उनमें से एक की चाल तो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटे। इस चाल से ये साइकिल चला रहे हैं। रेलगाड़ी ने पहले व्यक्ति को पार किया 12 सेकंड में, दूसरे व्यक्ति को पार किया 15 सेकंड में। तो ये बताना है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये रेलगाड़ी कितनी लंबी है। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको रेलगाड़ी की चाल भी नहीं दी है और रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दी है, तो और जब वो दो व्यक्तियों को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने का जो नियम होता है वो होता है T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू S2 - S1 इंटू 5/18। T1 T2 दोनों टाइम होते हैं, S1 S2 दोनों चालकों की चाल होती है, स्पीड 1 स्पीड 2, है ना। 5/18 क्यों किया, क्योंकि लंबाई मीटर में निकलेगी और ये चाल किलोमीटर में है। तो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे टाइम 1 टाइम 2। पहला टाइम दिया है 12 सेकेंड, दूसरा दिया है 15 सेकेंड। फिर दोनों का अंतर लेंगे, 15 में से 12 माइनस कर दोगे 3 बचेगा। चालों का अंतर लेंगे, चाल एक है 21, एक है 18 इंटू 5/18। तो देखो 21 में से 18 माइनस करोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और नीचे यहाँ कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 का गुणा 5 से करोगे 2 पंजे 10, 10 का गुणा फिर 5 से करोगे तो 10 पंजे 50। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना होगा, रेलगाड़ी की चाल आपको कोई माननी पड़ेगी। जैसे रेलगाड़ी की चाल आपने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो दोनों ही केस में जब गाड़ी व्यक्तियों को पार करेगी, व्यक्ति जीरो के होते हैं, तो गाड़ी की लंबाई बराबर रहेगी, है ना। तो पहले व्यक्ति को जब पार करेगी तो x - 18, है ना, चाल x - 18 हो जाएगी इंटू 12, और इसी तरीके से x - 21 इंटू 15। तो वहां से आपको क्या मिलेगी, गाड़ी की चाल मिलेगी। जब चाल आ जाएगी तो चाल से लंबाई आ जाएगी। अगर ये सूत्र भूल जाएंगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं और कोई तरीके ही तो बता रहा था। जैसे वैसे तो ऐसा है कि जब बात नौकरी की होती है या कुछ लक्ष्य हासिल करने की होती है तो चीज़ों को भूलते नहीं, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ती हैं। पर फिर भी इस क्वेश्चन को मान लो अगर कोई ये चाहे कि नहीं किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या, तो एक और तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, हम रेलगाड़ी की चाल आपको माननी पड़ेगी। जैसे मैंने मान ली रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब रेलगाड़ी जब इन व्यक्तियों को पार करेगी तो व्यक्ति तो जीरो के ही होते हैं, तो गाड़ी पार कैसे करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी। तो गाड़ी जब पहले व्यक्ति को पार करेगी तो समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल माइनस हो जाएगी। तो चाल क्या हो जाएगी, x - 18, और कितनी में पार किया, 12 सेकंड में। दूसरे को पार करेगी x - 21 कितने में, 15 सेकंड में।
यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x आएगा, x क्या है, x आएगी चाल, चाल आ जाएगी, चाल से फिर लंबाई आ जाएगी, है ना। ये दूसरा तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे गाड़ी की चाल आ गई तो चाल से फिर लंबाई निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर दें। 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 4x-72, 5x-105। तो इसे इधर भेज देंगे, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटे। ये गाड़ी की चाल आ गई, और गाड़ी की चाल अगर आपको मिल गई है उसके बाद लंबाई हम निकाल सकते हैं। है ना। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे चाल बराबर दूरी, गाड़ी की लंबाई जो है वो L मान लो, बटे समय पहले व्यक्ति को पार कर रही थी 12 सेकंड में, इंटू 18/5, है ना। तो यहाँ कैंसिल करोगे, एक मिनट यहाँ पर जो है गाड़ी ने जब पार किया, गाड़ी ने जब पार किया पहले व्यक्ति को, तो पहले व्यक्ति की चाल 18 थी, है ना। तो 18 माइनस करना पड़ेगा, 33 में से 18 माइनस करोगे 15 बचेगा, है ना। तो यहाँ 15 लेना पड़ेगा। तो कैंसिल करेंगे, 3 से 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 10 पंजे 50। तो गाड़ी की लंबाई आ जाएगी 50 मीटर। ये दूसरा तरीका हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी पहला वाला तरीका बिल्कुल सीधा है ना। T1 T2 के दोनों टाइम का डिफरेंस S2 - S1 इंटू 5/18। और अगर नहीं रख पाते उसको याद तो फिर ये दूसरा है। दूसरे में क्या है, पहले हमें चाल निकालनी पड़ेगी, चाल निकालने के बाद फिर लंबाई निकलेगी। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एक रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल है ना। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक। समान दिशा में जा रहे व्यक्तियों को पार कर रही है, तो समान दिशा में चाल माइनस हो जाएगी। तो पहले वाले व्यक्ति के लिए चाल हो जाएगी x-3, और पहले वाले व्यक्ति को पार किया है 10 सेकंड में। दूसरे वाले व्यक्ति के लिए चाल हो जाएगी x-5, इसको पार किया है 11 सेकंड में। ये जो मैंने अभी आपको बताया था वही केस है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10x-30, ये हो जाएगा 11x-55। 55 को इधर भेज दो, 10x को उधर ले जाओ, 11x में से 10x जाएंगे तो x बचेगा, और 55 में से 30 माइनस करोगे तो 25 बचेगा। तो गाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर सी। अगर चाल पूछता है तो इस तरीके से
हमको सीधे चाल बता देनी है। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। एक रेलगाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड एवं 5 सेकंड में पार कर लेती है। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, गाड़ी की लंबाई बताएं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गाड़ी की चाल जो है हमें माननी पड़ेगी। गाड़ी की चाल, और देखो जब गाड़ी की चाल माने तो उसी फॉर्मेट में माने जिस फॉर्मेट में व्यक्तियों की चाल दी है। जैसे व्यक्तियों की चाल अगर मीटर सेकंड में दी है तो गाड़ी की चाल को मीटर सेकंड में मानेंगे। व्यक्तियों की चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में मानेंगे। तो मैंने माना गाड़ी की चाल है x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब व्यक्ति गाड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है ना। तो x की चाल से गाड़ी चल रही है, पहला व्यक्ति 5 की चाल से चल रहा है, तो चाल हो जाएगी x+5, और पहले व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड लग रही हैं। वहीं दूसरे केस में x की गाड़ी, x से गाड़ी चल रही है, 10 से व्यक्ति चल रहा है और इसको पार करने में 5 सेकंड लग रही हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 30, ये हो जाएगा 5x + 50। 5x को इधर ले आएंगे, 30 को उधर ले जाएंगे, तो 6x में से 5x माइनस करोगे तो ये बचेगा x, 50 में से 30 माइनस करोगे तो ये बचेगा 20। तो गाड़ी की चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है गाड़ी 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। हमें निकालना है गाड़ी की लंबाई। लंबाई लंबाई निकालने के लिए हम ये वैल्यू दोनों में से किसी भी जगह रख सकते हैं, है ना। x की वैल्यू या तो यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रखता हूं तो 20 + 5 कितना हो गया, 25 × 6 कितना हो जाएगा, 150। अगर कोई स्टूडेंट वैल्यू यहाँ नहीं रखता, यहाँ रखता है, तो 20 + 10 30, 30 × 5 करेगा तो 150 आ जाएगा, यानी गाड़ी की लंबाई 150 मीटर होगी। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आधी लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को
12 सेकंड में पार करती है। यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी 45 सेकंड में पार करती है। रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है, देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ट्रेन यात्रा कर रही है और विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई इससे आधी है ना। तो जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। तो 48 और 42 कितनी हो जाएगी, 90। दोनों गाड़ियों की लंबाई में मान लेता हूं x, यानी टोटल लंबाई x है दोनों की, और पार कर रही है 12 सेकंड में, इंटू 18/5। 18 से 90 को कैंसिल करेंगे 5 बार, 12 × 5 करोगे 60, 60 × 5 करोगे 300, x बराबर 300 मीटर। यानी जो दोनों गाड़ियों की लंबाई है वो टोटल 300 मीटर है। अब इसमें से एक गाड़ी की लंबाई दूसरी की आधी है, तो 300 को ऐसे बांटना है कि 2:1 में बट जाए। तो एक गाड़ी की लंबाई होगी 200 मीटर, एक की लंबाई होगी 100 मीटर। तो एक गाड़ी की लंबाई दूसरी से आधी हो गई, यस और नो। अब 200 मीटर किसकी होगी, जो 48 की चाल से चल रही है उसकी, है ना। अब ये 200 मीटर की गाड़ी 45 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 200 मीटर की गाड़ी टी मीटर के प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रही है, इंटू 18/5। यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, है ना। तो कैंसिल करें, 6 से कैंसिल कर लो पहले। तो 6 से काट लेते हैं, 6×3 = 18, 6×8 = 48, है ना। 3 से यहाँ कैंसिल कर लो, 15×3 = 45। अब देखो 15×8 = 120, 120 इंटू 5 करोगे तो 600, है ना। यानी 200 प्लस पी बराबर 600। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 400 मीटर। आंसर हो जाएगा 400 मीटर। नेक्स्ट, नोट हो गया। ट्रेन और आदमी की गति का अनुपात 6:1 है। ट्रेन की लंबाई 650 मीटर है और एक पोल को 1 मिनट 5 सेकंड में पार करती है। आदमी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। आपको ट्रेन और आदमी की गति का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 6:1 दिया है। ट्रेन की लंबाई 650 मीटर है, एक पोल को 1 मिनट और 5 सेकंड में पार किया है।
तो ट्रेन की चाल कितनी है? 6। चाल बराबर दूरी, पोल को पार किया, पोल 0 का होगा, तो ट्रेन की लंबाई 650 मीटर, और पार किया है 1 मिनट 5 सेकंड, का मतलब हो गया 65 सेकंड में, है ना। 65 से 650 को काटोगे तो 10, तो एक बराबर कितना आ जाएगा? एक बराबर 10/6 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये एक क्या है? ये आदमी की चाल है। अब आदमी को पार करना है 240 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म, तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। आदमी को कितना लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है? 240, और आदमी की चाल कितनी है? 10/6। 0 से 0 कैंसिल, 24 × 144, यानी 144 सेकंड लगेंगे। 144 सेकंड का मतलब है, इसको अगर मिनट में बदलें तो 2 मिनट 24 सेकंड। तो 2 मिनट 24 सेकंड में ये व्यक्ति प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन 39। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। समान लंबाई यानी गाड़ियों की लंबाई समान है, पर कितनी है नहीं पता। अगर एक की मैं एक्स मानता हूं तो दूसरी की भी एक्स हो जाएगी, क्योंकि लंबाई समान है। और दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल माइनस हो जाएगी, है ना। तो 54 में से 42 माइनस करोगे, कितना रह जाएगा? 12, है ना। तो चाल बचेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। मैंने लंबाई मानी एक्स, एक ट्रेन की लंबाई एक्स, तो दूसरी की भी एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x। पार कर रही है 63 सेकंड में, इंटू 18/5। कैंसिल करें 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 पंजे 105। यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 105 मीटर होगी। यहां हमने लंबाई को माना है x मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ना इस चैप्टर से।
40 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक्स सामने से 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि वाई की लंबाई एक्स की लंबाई से 2/3 हो तो एक्स की लंबाई क्या है? वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 2/3 है ना, ऐसे ही दिया है। तो यहां से y अपॉन एक्स का जो अनुपात होगा वो कितना आएगा? 2:3 आएगा। ठीक है, अब हमें बताना है x की लंबाई कितनी है। अब देखो ये बाई एक्स तो है ही, तो इसकी लंबाई को मान लो 2, इसको मान लो 2k और इसको मान लो 3k, क्योंकि x और y तो अपन मान नहीं सकते क्योंकि वहां कांस्टेंट अलग है। अब दोनों की चाल है और ट्रेन सामने से आ रही है, सामने से आ रही है मतलब विपरीत दिशा में आ रही है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। 84 और 52 136। तो चाल बराबर दूरी, लंबाई जुड़ेगी 2k प्लस 3k, लंबाई हो जाएगी 5k। और पार करने में समय कितना लग रहा है? 12 सेकेंड इंटू 18/5। मीटर सेकंड में, ये मीटर सेकंड है। मीटर सेकंड को, अब इधर किलोमीटर प्रति घंटे है, इधर मीटर सेकंड है, तुलना कराने के लिए जब तक आप 18/5 करके इसको किलोमीटर प्रति घंटे नहीं बनाओगे तब तक बीच में इक्वल साइन नहीं लगा सकते। तो बराबर करने के, ये मीटर में है, लंबाई तो मीटर में ही रहेगी हमेशा, है ना। अब इसको सॉल्व करो, है ना, कैंसिल करें, 9 से काट दें, 9 दूनी 18, 9 से यहाँ काटो, 9 एकम 9, है ना, 4 नहीं कटेगा, सॉरी, 6 से काट लो फिर, है ना, 6 से ये कट जाएगा ना, 12 और 18। नहीं, 136 कैसे कट जाएगा 9 से? 136 है ये, और ये जो है 18, यहाँ काट देते हैं, देखो 6 से काट लो यहाँ, 6×3 = 18, 6 दूनी 12, 5 से 5, 136 का गुणा 2 से होगा 272, ये हो जाएगा 3k बराबर 272। हमें क्या निकालना था? एक्स की लंबाई कितनी है? 3k, और 3k का ही मान आ गया, है ना। तो 3k की वैल्यू आ गई 272, तो एक्स की लंबाई आ जाएगी 272 मीटर। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। इतने क्वेश्चन में जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सारे टाइप कवर किए गए हैं। इतना करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।